गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सक्सेस फॉर इंडिया चैनल के जीके क्विज कार्यक्रम में। मैं राम तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का। कैसे हैं आप? चलिए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को, क्योंकि थोड़ा गर्मी भी है और थोड़ा गर्मी में ना क्लास जो है थोड़ा सा संतुलित यानी बैलेंसिंग होनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। और आज के क्लास में पहला सवाल है आपके सामने कि हर्षवर्धन ने दक्कन में मार्च करने के लिए नर्मदा नदी को पार करने की कोशिश की, लेकिन चालुक्य वंश के किस शासक ने उन्हें रोक दिया? ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा। पुलिकेशन द्वितीय, दूसरे नंबर पर आपका चंद्रगुप्त, नरसिंह प्रथम या फिर समुद्रगुप्त द्वितीय। और प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर है आपका यहाँ पे पुलिकेशन द्वितीय। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होगा। पुलिकेशन द्वितीय ने क्या किया कि देखिए प्यारे अभ्यर्थियों, चालुक्य वंश के जो राजा थे पुलिकेशन द्वितीय ने क्या किया कि भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में विस्तार करने के उद्देश्य से 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। प्राचीन इतिहास में आपने पढ़ा है। इस स्रोत का वर्णन आपके जो पुलिकेशन द्वितीय के जो दरबारी कवि थे रवि कीर्ति ने इस विजय का जो वर्णन है वो ऐहोल अभिलेख में किया है। यानी कि इस स्रोत का जो वर्णन है वो रवि कीर्ति द्वारा किए गए रवि कीर्ति के जो अभिलेख है ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न है आपके सामने कि ई गवर्नेंस में G2C किसे संबोधित करता है? ई गवर्नेंस में G2C किसे संबोधित करता है? देखिए, सरकार से नागरिक, सरकार से व्यापार, सरकार से कर्मचारी या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा उत्तर आपका प्यारे अभ्यर्थियों सही है? और बात करें यहाँ पे प्यारे अभ्यर्थियों तो सही उत्तर होगा आपका सरकार से नागरिक। सरकार से नागरिक यानी आपका प्यारे अभ्यर्थियों ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे बात करें अगर तो देखिए ई गवर्नेंस में G2C जो है, G2C का अर्थ होता है गवर्नमेंट टू सिस्टम, गवर्नमेंट टू सिटीजन, नागरिक। ठीक है, यानी सरकार से नागरिक। अब प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो यह सरकार से सीधे नागरिकों तक सेवाएं और अच्छी मतलब कि जानकारी पहुंचाने के लिए क्या करता है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को संदर्भित करता है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों G2C का जो लक्ष्य है वो G2C के लक्ष्य की अगर बात करें तो देखिए इसका लक्ष्य नागरिकों और सरकारी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और पहुँच में क्या करना है? सुधार लाना है। उनमें विशेष तरीके से परिवर्तन करके उनमें सुधार लाना है। एक नया क्या करना है? एक नई जो है तो एक चेंजेस करनी है, परिवर्तन करना है। ये G2C का लक्ष्य है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे प्यारे अभ्यर्थियों। और अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय शैली चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम में स्थित है? MTS 2070 में पूछा गया था। ऑप्शन देखिएगा, मोहिनी अट्टम, कथक, कुचिपुड़ी या फिर आपका भरतनाट्यम। और प्यारे अभ्यर्थियों अगर बात करें सही उत्तर की तो सही उत्तर है प्यारे अभ्यर्थियों आपका टी ऑप्शन यानी भरतनाट्यम। शास्त्रीय शैली जो चिदम्बरम के मंदिर में गोपुरम में जो एक अंकित है शास्त्रीय शैली, वो शास्त्रीय शैली प्यारे अभ्यर्थियों आपकी भरतनाट्यम है। चिदम्बरम की बात करें तो देखिए चिदम्बरम नटराज जो मंदिर है तो एक दक्षिण भारत का एक हिंदू मंदिर है जो नटराज के रूप में भगवान शिव को समर्पित किया गया है, जो तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो इसमें भरतनाट्यम की जो मुद्राएँ हैं और नृत्य के सभी तत्वों को इसमें चित्रित किया गया है, जो इस शास्त्रीय नृत्य परंपरा के साथ मंदिर के जुड़ाव का एक प्रतीक बन जाता है आपके चिदम्बरम का गोपुरम मंदिर। ठीक है, यहाँ पे भरतनाट्यम नृत्य की सभी शैलियों को, सभी मुद्राओं को क्या किया गया है? चित्रित किया गया है। जो आपके चिदम्बरम का जो गोपुरम मंदिर है वो आपके कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अगले नंबर पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद के दोनों सदन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, भारत के राष्ट्रपति या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। और प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर की अगर बात करें तो सही उत्तर है आपका संसद के दोनों सदन। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है ये आपके भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल की तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष के साथ साथ 65 वर्ष की आयु है, जो भी पहले हो उस हिसाब से इनकी नियुक्ति की जाती है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों इनके हटाने की प्रक्रिया का तो इनको हटाने की भी वही प्रक्रिया है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है, यानी संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। ठीक है, यदि संसद के दोनों सदन जो है 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो फिर इनका जो हटना है वो क्या है? लाजमी है, मतलब कि हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न में कौन सी यूरोप की सबसे लंबी नदी है? सेपिग, मेकांग, वोल्गा और जाम्बेजी। और प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर है आपका वोल्गा नदी। हमेशा याद रखिएगा, SSC GD ने देखो इसे पूछा था। वोल्गा जो नदी है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है।
यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी, जो कि आपके कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में जाकर के गिरती है प्यारे अभ्यर्थियों। 1300 मील लंबे घुमावदार मार्गों से होते हुए ये कैस्पियन सागर से मिलती है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो यह यूरोपीय रूस का एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। यूरोपीय रूस का एक महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण जलमार्ग है। 1300 मीटर लंबे घुमावदार मोड़ों को और उनके मार्गों को पार करते हुए ये जो नदी है कैस्पियन सागर में गिरती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी? वोल्गा नदी। अगले प्रश्न की ओर आएंगे। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? प्यारे अभ्यर्थियों बिल्कुल सरल उत्तर है और सही उत्तर है आपका मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है प्यारे अभ्यर्थियों मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है तो मध्य प्रदेश की उत्तर पूर्व सीमा और आपके सतपुड़ा श्रृंखला के उत्तरी किनारे पर स्थित है। इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था तथा 1993 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने कि बादाम कौन से विटामिन से समृद्ध होते हैं? तो प्यारे अभ्यर्थियों बादाम में पाया जाता है आपका विटामिन ए। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो बादाम जो है ना, तो बादाम प्यारे अभ्यर्थियों आपके प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ई, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम और इसके साथ साथ राइबोफ्लोविन से भरपूर होते हैं। मतलब बादाम में इतने सारे मतलब तत्व पाए जाते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। आगे बात करें तो देखिए ये जो है ना, जो आपके बादाम है तो बादाम आपके आयरन, पोटेशियम, जिंक, विटामिन बी, नियासिन और आपके प्यारे अभ्यर्थियों थायमिन और फॉलेट का भी प्रमुख रूप से क्या होते हैं? स्रोत होते हैं। ठीक है, ये इसके प्रमुख रूप से स्रोत होते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। अगले नंबर पे बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर के 23वें जिले के रूप में घोषित किया गया प्यारे अभ्यर्थियों? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, शामली प्यारे अभ्यर्थियों आपका बिल्कुल सही उत्तर है। शामली को क्या किया गया है कि एनसीआर के 23वें जिले के रूप में घोषित कर दिया गया है। प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो देखिए एनसीआर की बात करें तो देखिए नेशनल कैपिटल रीजन के 23वें जिले के रूप में उत्तर प्रदेश के शामली को किया गया है। वर्तमान में प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो उत्तर प्रदेश के 9 जिले हैं जो कि दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं। इन 9 जिलों की अगर बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो देखिए आपका मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, बागपत है, हापुड़ है और आपका शामली है। ये कुल मिलाकर के 9 जिले हैं जो एनसीआर का क्या करते हैं? उत्तर प्रदेश से मतलब एनसीआर का निर्माण करते हैं। ठीक है, बाकी अन्य राज्य भी हैं जो प्यारे अभ्यर्थियों आपके इसमें एनसीआर में आते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर आमों के लिए अति प्रसिद्ध है? तो ए ऑप्शन प्यारे अभ्यर्थियों आपका बिल्कुल सही होगा, लखनऊ जो आपका है ना, ये प्यारे अभ्यर्थियों आमों के लिए अति प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आमों के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ शहर है ये दशहरी आमों की प्रजाति के लिए अधिक फेमस है। ज्ञात हो कि दशहरी आम को जो है तो जीआई टैग का दर्जा प्राप्त है। एक अलग स्वाद और एक सुगंध के कारण दशहरी आमों की जो प्रजाति होती है प्यारे अभ्यर्थियों, ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी एक विशेष पहचान रखती है। यहाँ तक क्लियर हुआ प्यारे अभ्यर्थियों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों आपके सामने कि हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश में लॉन्च किया गया था? भारत, नेपाल, म्यांमार और भूटान। और यहाँ पे प्यारे अभ्यर्थियों बात करेंगे तो भारत आपका सही उत्तर है, भारत की। और यहाँ पे बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों तो यहाँ पे आपका जो है तो सही उत्तर होगा आपका भारत की अगर बात करें प्यारे अभ्यर्थी तो देखिए हर साल कम से कम 30 बिलियन से ज़्यादा जो बाल पॉइंट पेन होते हैं इनको क्या कर दिया जाता है? ख़त्म होने के कारण इन्हें फेंक दिया जाता है। अच्छा, फेंक जो दिया जाता है तो इसमें देखिए क्या है कि इसमें कम से कम 95% जो पेन होते हैं ना, ये बाल पॉइंट पेन 95% ये पेन आपके प्लास्टिक से बने होते हैं। अच्छा, तो अभी हाल ही में क्या है कि देखिए हाल ही में अभी ज्ञात होना चाहिए आपको कि दिल्ली के एक व्यक्ति हैं सौरभ एच मेहता ने क्या किया है कि दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल एक पेन जो है तो बना करके एक लॉन्च किया है। इन्होंने क्या किया है कि पर्यावरण के अनुकूल पेन को प्लास्टिक खत्म करने के उद्देश्य से एक पेन बनाया है जिसे नोट पेन कहते हैं। नोट पेन का मतलब समझिएगा NOTE, नो मतलब कि नो ऑफेंस टू अर्थ। ये 100% बायोडिग्रेडेबल पेन दिल्ली के सौरभ एच मेहता ने लॉन्च किया और सही उत्तर है आपका भारत। अगले प्रश्न की ओर चलें। हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, तमिलनाडु में आपका स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। और यहाँ पे प्यारे अभ्यर्थियों अगर हम बात करें सही उत्तर की तो सही उत्तर है आपका तमिलनाडु वन विभाग ने क्या किया कि देखिए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंक्शन पर स्थित आपके सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में 3 दिवसीय हाथी जनगणना शुरू की है। ये जो पूरा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है ये आपके 1411 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2013 में इसे प्यारे अभ्यर्थियों बाघों के लिए आरक्षित कर दिया गया था, यानी टाइगर रिजर्व इसको 2013 से बना दिया गया था।
क्लियर हुआ। अब प्यारे अभ्यर्थियों बात करते हैं आज के सवाल कार्यक्रम की। तो प्यारे अभ्यर्थियों कल सवाल मैंने पूछा था कल की क्लास में कि उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में सबसे कम वन क्षेत्र है, और सही उत्तर प्यारे अभ्यर्थियों आपका संत रविदास नगर। और संत रविदास नगर में सही उत्तर देने के लिए जिन्होंने सबसे तेज और सही जवाब दिए हैं उन 3 लोगों को हमने छांटा। सबसे पहले नंबर पर है रानी, दूसरे नंबर पर है रेशमा और तीसरे नंबर पर है आपकी आस्था विश्वकर्मा। साथ ही साथ इनके अलावा जितने भी सही लोगों ने इसका सही उत्तर दिया आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं आज के प्रश्न की ओर। और आज का सवाल है आपके सामने प्यारे अभ्यर्थियों कि यूपी पुलिस ने महिला पुलिसकर्मियों के लिए एसिड प्रूफ बॉडी प्रोटेक्टर बनाया है, इस प्रोटेक्टर का क्या नाम है? यूपी पुलिस ने महिला पुलिसकर्मियों के लिए एक एसिड प्रूफ बॉडी प्रोटेक्टर बनाया है, इसका क्या नाम है? इस बॉडी प्रोटेक्टर का सही उत्तर सुनिएगा, मतलब सही उत्तर दीजिएगा आप लोग। ऑप्शन सुनिएगा, शक्ति कवच, प्रज्वला, एसिड रक्षक या फिर ज्योति। एक बार मैं फिर से ऑप्शन रिपीट कर रहा हूँ, शक्ति कवच, प्रज्वला, एसिड रक्षक या फिर ज्योति। इनमें से कौन सा उत्तर सही है प्यारे अभ्यर्थियों? जो भी उत्तर सही हो आप सभी लोग हमें कमेंट करिएगा। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।